ब्रिटिश-स्टोन सेतु। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से इन प्रतिरोधों में से किसी एक का मान शेष प्रतिरोधों के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। यह विशेष परिपथ व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। इसमें 4 प्रतिरोध लेते हैं और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से बीच में एक कैलकुलेटर लगा देते हैं, धारा मापी, जो विक्षेप दर्शाएगा। P, Q, R, S ये 4 प्रतिरोध हैं। धारा I प्रवाहित की जा रही है। यहाँ एक कुंजी लगा दें। कुंजी K1 और ये कुंजी K2 है। यहाँ से धारा 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। मान लीजिए कि प्रतिरोध P में I1 धारा जाती है और प्रतिरोध R में I2 धारा जाती है, तो यहाँ भी धारा I1 होगी और यहाँ I2 होगी। बिंदु B, C और D है। संधियों A व C के बीच सेल तथा B व D के बीच धारामापी जुड़ा हुआ है। यदि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो सेतु संतुलन की स्थिति में कहलाता है। जब कुंजी K1 को दबाकर सेल से धारा I प्रवाहित की जाती है, तो संधि A पर यहाँ पर ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक तो I1, दूसरा I2। I1 धारा P से Q होते हुए C पर जाती है और I2 धारा D होते हुए प्रतिरोध R के S के थ्रू C पर जाती है। सेतु की संतुलन की स्थिति में विकर्ण BD में कोई धारा नहीं होगी, यानी यहाँ जब सेतु संतुलित होता है तो यहाँ कोई धारा नहीं होती है। अतः प्रतिरोध Q में वही धारा I1 होगी जो प्रतिरोध P में है, तथा प्रतिरोध S में वही धारा I2 होगी जो प्रतिरोध R में है। इसलिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से लूप ABDA में I1P माइनस I2R
इक्वल टू 0, यानी I1P इक्वल टू I2R। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब लूप BCDB में उसमें भी विचार करते नियम से I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, यानी I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे तो ये होगा I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये सेतु की संतुलन की स्थिति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सेतु की संतुलन की स्थिति में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। विशिष्टांक सेतु से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम अज्ञात प्रतिरोध को सेतु की चौथी भुजा, यानी जो सीधी भुजा थी चित्र में, उसमें लगा देते हैं। अभी जो सीधी भुजा थी उसमें अज्ञात प्रतिरोध S लगा हुआ था, तो भुजा AD में लगा प्रतिरोध R परिवर्ती रखा जाता है। P व Q के निश्चित अनुपात के लिए जब सेल कुंजी K1 बंद रखते हुए कुंजी K2 को बंद किया जाता है तो सामान्यतः धारामापी में विक्षेप होता है। परिवर्ती प्रतिरोध R का मान इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए। इस स्थिति में अज्ञात प्रतिरोध का मान इस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। S इक्वल टू यहाँ से R इंटू Q अपॉन P। इससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु ऐसे हैं। पहला है जैसे कि संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा भी विचलन होने पर धारामापी में जितना अधिक विक्षेप होता है सेतु उतना ही अधिक सुग्राही होता है। सेतु की सुग्राहिता प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है। यह सबसे अधिक तब सुग्राही होता है जब PQRS एक ही कोटि के हों। चारों प्रतिरोध RS लगभग समान कोटि के हों तो ये सेतु सबसे अधिक सुग्राही होता है। दूसरी स्थिति यह है कि संतुलन की स्थिति में यदि सेल तथा धारामापी की स्थिति परस्पर बदल दें तो सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी स्थिति में बिंदु B व D के विभव समान होते हैं तो V इक्वल टू VD हो जाता है। VB इक्वल टू VD। अतः A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए B व D के बीच जुड़े प्रतिरोध को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं रहती है। जहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रहता है उस प्रतिरोध को छोड़ा जा सकता है।